मेरो। पापा मेरो। मेरो। बाबा कौन को है? बोले बाबा मेरो। मम्मी किसकी है? बोले मम्मी मेरी। पर दुख तब होता है जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है। फिर पूछते हैं बेटा बाबा कौन को? ये बूढ़ो बाप कौन को है? ये बूढ़ी मैया कौन की है? तब मुंह में ते नेक उतर ना निकल तो कि बाप मेरो है। मैं रखूंगा, माँ मेरी है, मैं रखूंगा। जे उतर निकाल बे को जीभ में आग लग जाती है। जो बचपन में लड़ा तो पापा मेरो, मम्मी मेरी, वही आज कहता है मैंने 6 महीना राख लियो। पूरो खेत मो कोई थोड़ी ना दे जावे गो बापू। अब खेत ते नापरो है बापू को, बापे बाप ना नापरो। पहले बाहर से आते थे तो सीधे जेब में हाथ डालते थे। मूंगफली लाए पापा, मेरे लिए मूंगफली लाए। मैं आपको एक बात बताऊं क्या? जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाए ना, तब हमें जैसे उन्होंने पाला था वैसे ही बच्चों को भी अपने माँ बाप को अपने बच्चे की तरह पालना चाहिए, अपने बच्चे की तरह। क्योंकि फिर वो बच्चे ही तो हो जाते हैं। कहते हैं ना, बालक बूढ़ो एक समान। फिर वो बच्चे ही तो हो जाते हैं। 4 बच्चे होते हैं, न्यारे न्यारे करते हैं। मम्मी वहां रहेगी, पापा वहां रहेंगे। अरे नालायकों, जिन्हें भगवान ने जोड़ा बनाया, जिन्हें भगवान ने मिलाया, तुम इन्हें दूर करते हो। अरे नरक में भी तुम्हें ठौर मिलने वाली ना है। जिन्हें परमात्मा मिला रहा है तुम दूर कर रहे हो। और उन्होंने तुम्हें किस लिए पढ़ाया लिखाया था, बड़ा किया था? दूर करने के लिए नहीं, एक जगह करने के लिए। माँ बाप तो ये चाहते थे कि हमारे बालक बड़े होंगे ना तो सब मिल करके जब एक आंगन में खेलेंगे ना, आहा। मैं आपको एक सच्ची बात बताती हूँ। एक बार एक मास्टरनी थे। वो प्रोफेसर थे, उनके 2 बालक थे। वे दोनों अच्छे समझदार थे। उन्होंने सोचा बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाए, बच्चे धन तो अपने आप ही कमा लेंगे, फिर एक जगह रहेंगे। उन्होंने खूब पढ़ाया लिखाया, एक को डॉक्टर बनाया, एक को इंजीनियर बनाया। एक अमेरिका में, कनाडा में 1 महीने की 10-10 लाख की आमदनी। कितने की? 10-10 लाख की। पर जब वे, उनके जो माँ बाप थे, जब वे बड़े बूढ़े भये, रिटायर है गए, फिर वो अपने बेटा से कहते हैं, बेटा पैसा की तो कोई कमी ना है, तुमने खूब जोड़ लो, मैंने खूब जोड़ लो, अभी मिल बैठ के प्यार से जी लें, तुम लो आओ। अब वो लड़का कहता है, इंडिया में क्या रखा है, हम इंडिया नहीं आएंगे। जिनको को इसलिए पढ़ाया लिखाया था
दिया था सब एक जगह रह सके। बोले हम इंडिया नहीं आएंगे। अब वे तो दोनों मास्टर और मास्टरनी अकेले रह गए। धीमे धीमे बुढ़ापे ने कमर तोड़ डाली। अब वो इधर फोन करें कि बेटा हम बड़े बड़े बूढ़े है गए, हम बड़े अकेले हैं, ना कोई डॉक्टर ना कोई दवाई। क्योंकि बुढ़ापे में जितने डॉक्टरों की दवाइयों की जरूरत होती है उससे ज्यादा अपनों के सहारे की जरूरत होती है। वे बच्चे धन्यवाद के पात्र हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अपने बच्चे की तरह खिलाते हैं, पापा पापा कह करके अपने बच्चे की तरह। अब जब वो बालक अमेरिका से नहीं आया और कनाडा से नहीं आया तो एक दिन क्या हुआ, इस दुख में उसकी माँ को पैरालाइसिस हो गया, अटैक आ गया और आधा शरीर लकवा मार गया। अब मास्टर सेवा कर रहा है, प्रोफेसर साहब सेवा कर रहे हैं पत्नी की, और पत्नी को रोना आता है। मैंने जिनके हाथन सौ कबहू सेवा ना करवाई, आज मेरे दो बालक होते भये, दो बहू होते भये, 5 आते होते भये, मुझे अपने पति के हाथन सौ सेवा करवानी पड़ रही है। दुहाई बे की, रोटी की, पानी की, कपड़ा की। ऐसी औलाद विदेशन चले जाए, भले ही अपने आप को कितनी बड़ी समझे, पर ऐसी औलाद पे धिक्कार है। उसके पैसे पे, उसके पद पे धिक्कार है। औलाद के नाम पे कलंक है बेकलंक। पैरालाइसिस हो गया। अब बेचारो अकेलो मास्टर बाहर देखे, गेट की ओर देखे, दरवाजे की ओर देखे कि बेटो आवेगो, बेटो आवेगो, बेटो आवेगो। कई वर्ष ऐसे गुजारे, लेकिन दो नालायकन में से एक हम देखने बोले पिताजी आपके पास पैसा की तो कोई कमी ना है, पैसा से सब कुछ होता है, आप डॉक्टर बुला लीजिए, सेवा अब देखिए हम 5 दिन से ज्यादा तो आपके पास आ नहीं सकते। 5 दिन में आपकी क्या सेवा हो जाएगी? हमें एसी का कमरा चाहिए, फ्लैट चाहिए, और फिर वीजा बनेगा, फिर ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, फ्लाइट लेनी पड़ेगी, इसीलिए हमारा खर्चा होगा। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई, 50 बातें गिना दी। दोनों बुढ़िया बुड्ढा एक दूसरे के गले से लिपट के रो लेते। कहते हैं इससे तो संतान ना होती ना तो ज्यादा बढ़िया था, संतान ना होती तो ज्यादा बढ़िया था। तब तक एक बड़ो बूढ़ो पड़ोसी बोलियो, ना संतान होना बुरी बात नहीं है, तुमने उन्हें इतना लायक बना दिया है कि अब वो तुमको नालायक समझते हैं। वो इतना लायक बना दिए गए कि जिन्होंने बनाया था उन्हें ही नालायक समझ रहे हैं।
सबसे बड़ी गड़बड़ी तो यहाँ हो गई। उन पढ़े लिखों से तो वो ना पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे लाख गुना अच्छे हैं, प्रणम्य हैं, जो भले ही बिचरा के आते हैं पर अपने माँ बाप के कलेजे से लिपटे रहते हैं। वे बच्चे, वे मजदूर जो भले ही गरीब हैं पर अपने माँ बाप को प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसी संतान का परमात्मा भी दास बन जाता है, परमा भी नौकर बन जाता है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है माता पिता के रूप में मैं ही हूँ। ये तो सच है कि भगवान है, ये तो सच है कि भगवान है। धरती पे रूप माप का उस विधाता की पहचान है। अब वो जो प्रोफेसर साहब थे ना, अपनी पत्नी की सेवा करते करते रात के 10-11 बज जाते थे। अलग अलग बेड थे उनके। अपनी पत्नी को सुला करके आकर के अपने बेड पे सोए और रात में उन्हें बेटों के दर्द को झेल न पाए। एक बेटे ने कुछ ऐसी बात कह दी जो बाप के हृदय को बहुत लगी। उसने कहा कि जितना पढ़ाई में लगाए हुए वो पैसा ले लो, रोज रोज यहाँ फोन खटकाने की जरूरत ना है। तुम्हारी संपत्ति तो हम लेकर ना आए, अपने हाथों से कमायो, अपने आप आए। आजकल की दुष्ट संतान ऐसी कह कैसे देती है, हमने अपने हाथों से कमायो, अपनों कियो, तुम्हारो काल आयो। अरे ऐसी दुष्ट संतान, अरे ऐसे के मुंह में कीड़े न पतई। तू लेकर तो ना आयो, पर जिन हाथों से कमायो हाथ कहाँ से लाया तू? जिन आँखें से तू देख रहे वो आँख कहाँ से लायो तू? जिन पावन से तू चल रहे वो कहाँ से लायो? तेरी जीभ बिल्कुल भी लड़खड़ाती नहीं है। एक बार बाप ने सोचते थे, पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। पर बा ने ऐसो काम क्यों? अब बा दोनों भाइयों में से जो छोटो थो वो थोड़ो नरम दिल को थो। इंजीनियर कनाडा में था, बा को मन तो कर तो, पर घरवाली क्या कहती, जब रोना जा रहे हो तो तुम क्यों मर रहे हो? तुम आओ, अकेलों को बाप थोड़ी ना है, पहले बाप तो बा को है ना। जब वो ही ना जा रहे है तो तुम क्यों मर रहे हो कि तुम बड़े धर्मात्मा बन रहे हो? 50 बातें गिना दी, लेकिन उस बाप का सोते सोते ऐसा हाल हुआ कि जो पत्नी थी ना, उसके सामने वो 4 बजे जग जाते थे। आज 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, 7-8 बज गए। पत्नी समझ गई कि अब मेरा पति नहीं रहा। उस पे बेचारे पे चला भी नहीं जाता था, बेड पे रहती थी। अब वहां तो कोई सुनने वाला नहीं। शहर को मान लो, गावन में तो कोई राम राम श्याम श्याम कर दे तो है, शहर को मान लो। अब वो पत्नी बड़ी घबराई कि मुझको कौन देखेगो, मुझको कौन सुनेगो। लकवा मारे, जीभ तो काम करती नहीं।
फिर भी वो अपने पति को आवाज लगा रही है। पर अब वे हुए तो बोले, बेटों के गम में चले गए। अब वो सोचती है कहा करूं। तो जो शरीर थोड़ा बहुत काम करता था उसी से जोर लगा लगा करके बेड पे से गिरी, जानबूझ के गिरी तो सर पे चोट लगी, सिर फूट गया, सर से खून बह रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। फिर भी घिसकती 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 घिसकती, जगह तो 3 ही फुट की थी, पर उसे घिसकते घिसकते दोपहर हो गई। अब ऐसी संतान को कहा करोगे तुम, जिनके माँ बाप किड़िर किड़िर के अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। अब वो घिसकते घिसकते गई और जाकर के नीचे टेलीफोन पड़ा था, जो हाथ काम करता था उसी से जोर लगा लगा करके टेलीफोन को उठाया, और नंबर तो मिला नहीं पा रही थी, हाथ नहीं चल रहा, पर उसमें एक बटन होती है रीडायल की, मतलब उससे पहले जो फोन मिलाया होता है वही दोबारा मिल जाता है। तो रात को प्रोफेसर साहब ने बात की थी अपने बड़े बूढ़े मित्र से, तो जाकर फोन लग गो माँ, पर फोन तो लग गो, पर लकवा मारे ना तो जीभ काम नहीं कर रही, तो वो ए कर रही है। उसके बड़े बूढ़े के सुन के आंसू आए, उसे हालत का पता था। उसने कहा मैं समझ गया हूँ और मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अब वो जो मास्टरनी थी वो अपने मन में सोचती है कि हे भगवान, अगला जन्म दे तो मुझे ऐसी संतान मत देना, मुझे ऐसा पति दे देना, मुझे कुछ और दे देना, पर ऐसी संतान मुझे कभी मत देना। आज अंतिम समय पर मेरा पति मेरे सामने लाश पड़ी है, इसका ना कोई क्रिया करने वाला है ना कोई कर्म करने वाला है। अब जब वो आयो वहां को बड़ो बूढ़ो मित्र है तो तब भीतर ते देखियो कि दरवाजो बंद है। तब अड़ोसी पड़ोसी बुलाए, इकट्ठे भय दरवाजो तोड़ो। तो ये हालत थी बेचारी की, और बाप तो मरा पड़ा था। तो बाकी मित्र ने बाकी बेटा को फोन लगाया। वो कहता है चाचा राम राम। चाचा ने कहा तेरे जैसे कपूत की तो राम राम भी बड़ी महंगी है, मैं तेरे जैसे की राम राम भी नहीं लूंगा। बोला क्या हो गया चाचा? चाचा ने कहा अब इससे बुरा होगा क्या कि तेरा बाप मरा पड़ा है, तेरी माँ अध मरी पड़ी है, तो तू इस पैसा को क्या करेगा? तू इस दौलत को कहा करेगो? तू इस वैभव को कहा करेगो? अरे नालायक, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये तो सच है कि भगवान
है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पर रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। पाठ करो, मैं मना नहीं करती। खूब ग्रंथ पढ़ो, जाप करो, कोई मना नहीं करता। पर जिसने माँ बाप की दुआएं ले ली, जिसने माँ बाप की पूजा कर ली, और माँ बाप कछु मांगत थोड़े हैं। बेटा 10-15 मिनट बैठ जाओ। तुम बैठते हो तो मेरी छाती भर जाती है। मुझे तुमसे चाहिए कछु नहीं, वो कुछ मांगते नहीं है। मंदिर जाओ, पर पहले घर में जो देवता बैठे हैं, बाको ने दूध दे दो, रोटी खुआ दो, बाजरा की रोटी बीन दो, बा के साथ हंस लो, खेल लो, कूद लो, उदो कर लो। इतने में देखना वो तुम्हें आशीर्वाद से भर देंगे। ऐसा देवता कहीं नहीं है, न रामेश्वर में, न काशी में, न मथुरा में। ऐसा देवता कहीं नहीं है। और एक बात तुम्हारी पत्नी से बिगड़ जाए, जेल की चक्की पिसवा देगी। पर बाप से तुम्हारी खूब बिगड़ी होए, माँ से तुम्हारी खूब बिगड़ी होए, और नेक तुम चले जाओ, तुरंत शीश के हाथ आ जावेगो। बेटा मैं तेरा इंतजार कर रही थी, तू आयो नहीं। मैं तो तेरे लिए रो रो के जीती थी, तुझे याद करती थी। कुछ क्षमा मांग लेगी, सॉरी कर लेगी। ऐसा देवता होगा कहीं? लाख सुना दो तो भी तुम्हारी बददुआ से नहीं भरती है। इसलिए मैं मना नहीं करूंगी कि आप मंदिर ना जाओ, लेकिन जा देवता के संग मंदिर में जाओ, या फिर जा देवता की पूजा के बाद फिर मंदिर में जाओ। तो देखना वो मंदिर का देवता पहले से ही हाथ पसारे खड़ा होगा कि ले आशीर्वाद। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन डला। जब बाप अपने बेटे को कांधे पर बिठाकर खेत में ले जाता है, तब उसके 1000 प्रश्न है ऊट-पटांग। उसके बाप उत्तर देता है, उसके 1000 प्रश्न है ऊट-पटांग, सबके उत्तर देता है और खुश होके देता है। लेकिन बड़ों बूढ़ों कोई 2-4 बात ऐसी पूछ लेना तो छोरो का कहते है, आँख को तो होगो दिमाग खराब, ना जाने सारे दिन कहाँ बोलते रहते हैं। भूल गो बचपन में तो तू बहुत बातें करतो। पापा ये कौओ कहाँ से आयो है, कौओ कहाँ जावेगो, 50 बात करतो ना। बाकी उत्तर तेरे बाप ने दे कि नहीं, तेरी माँ ने दे कि नहीं, और बड़े प्यार से दे, मिला के ना दे। और आज तू 2-4 अनर्गल बातें कर लेता है बाप, तो क्या हो गया,
दो चार अनर्गल बातें कर लेती है माँ तो क्या हो गया। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पर रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पर रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण है जी रहे। एक नालायक कपूत था और वो कपूत इतना बड़ा अहंकारी। और एक दिन वो सत्संग के पंडाल के बाहर से गुजर रहा था तो एक दिन सत्संग में संत कहते हैं माँ का कोई कर्जा नहीं चुका सकता। घर आकर के अपनी माँ से बोला, बता तेरा कितना कर्जा है। मैं तेरे सारे कर्जे चुकाऊंगा, मैं किसी का ऋण देकर जीना नहीं चाहता। माँ ने कहा बेटा बता दूंगी, आज रात को बताऊंगी। रात में माँ सोई, बोली आज में बेटा मेरे बगल में सो जा। वो बोला हाँ। रात में माँ ने बिस्तर पे एक पानी का गिलास गिरा दिया। वो एकदम चिड़चिड़ा के बोला, ये तूने क्या पानी का गिलास गिरा दिया। माँ ने कहा गलती से कोई हाथ पांव लगा होगा बेटा, सो जा, कपड़ा बदल दे। कपड़ा बदल सोया। थोड़ी देर बाद वहाँ ने एक और गिलास गिरा दिया बिस्तर पे। वो एकदम झुंझुला के बोला, तू सोने देगी कि नहीं। माँ ने कहा बेटा तू इतने में ही परेशान हो गया। तुझे याद है तूने मेरे बिस्तर पे कितने मलमूत्र त्यागे हैं, और एक बार नहीं महीनों त्यागे हैं, और मैं एक रात नहीं सालों जागी हूँ। अब तू किस हिसाब से नापेगा, कैसे कर्जा चुकाएगा। तो माँ बाप का कभी कोई कर्जा नहीं चुका सकता। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वारे दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पर रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती
पर रोए माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। अब बा के मित्र ने सुनाई उस कनाडा वाले छोरे को, और सुना करके फोन रख दिया। उसकी पत्नी ने कहा, बाप तो चला गया, पर उसके पास जो धन संपत्ति है उसको तो लेकर ही आना पड़ा। उन दोनों ने फ्लाइट की, तब तक उसकी माँ भी मर चुकी थी, और बा के मित्र ने बा का अंतिम संस्कार कर दिया था। दोनों को कंधा ना दे पाया, तो बात चल रही थी सपूत और कपूत की। तो नरसिंह जी का पोता तो बड़ा सपूत था, इसलिए उसके मन में ये बात आना कि मुझे मेरी बुआ का भात भरना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब छोटा अपनी माँ से क्या कहता है, ऐसी चूनर सजाना री मैया, जिसमें हीरे और मोती जड़े हों। ऐसी चूनर सजाना रे मैया, जिसमें हीरे और मोती जड़े हो। ऐसी चूनर सजाना रे मैया, जिसमें हीरे और मोती जड़े